नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध खबर और मैं शुभम। आज मैं सोशलिस्ट पार्टी के पार्टी ऑफिस में आया हूं और मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष धनंजय कुमार सिन्हा जी हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इनकी जो पार्टी है बिहार में आई है वो पार्टी क्या विज़न लेकर आ रही है, क्या सोचती है और इस बिहार में जहां बेरोजगारी, गरीबी, पलायन की समस्या बहुत बड़ी है, इसके बारे में इनसे बात करते हैं कि इनकी पार्टी क्या विज़न बिहार को लेकर आ रही है। नमस्कार सर। देखिए, जो विज़न है पार्टी का वह शुरू से ही क्लियर है। उसके मूल में आप देखें तो मनुष्य में समानता, समाजवाद, एक समता मूलक समाज, वह हमारा मुख्य विजन है मूल में। और उसके आधार पर जो अलग अलग क्षेत्र हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, चाहे रोजगार के अवसर के क्षेत्र हो, सभी में हम लोग लोगों में समानता कैसे हो सके उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि शिक्षा में एक समान शिक्षा प्रणाली हम लोग चाहते हैं। एक समान शिक्षा प्रणाली कहने का अर्थ है कि गरीब हो या अमीर की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। सरकार को यह व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए कि स्कूली शिक्षा हो या विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा हो, चाहे बच्चा गरीब घर में पैदा हो या अमीर घर में पैदा हो, दोनों के लिए सरकार के स्तर पर निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की एक समान शिक्षा व्यवस्था की कार्रवाई को सुनिश्चित करना चाहिए। क्योंकि अगर सरकार यह जिम्मेदारी नहीं लेगी तो कोई अमीर है तो वह ज़्यादा अच्छे स्कूलों में पढ़ सकेगा, कोई गरीब है तो कम गुणवत्तापूर्ण वाले स्कूलों में पढ़ेगा। तो यह जो फासला शैक्षणिक होगा वह बढ़ता चला जाएगा। सर, इसके आप बता रहे हैं शिक्षा व्यवस्था सुधारने की बात कर रहे हैं, तो कहाँ मतलब कि इसका मतलब है कि एसपी का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा? लोहिया जी ने नारा दिया था कि चाहे मजदूर का बच्चा हो या राष्ट्रपति का बच्चा, दोनों एक समान स्कूल में पढ़ना चाहिए। और लोहिया जी हमारे संस्थापक हैं पार्टी के, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में जयप्रकाश जी, लोहिया जी, आचार्य नरेंद्र देव जी, ऐसे लोग रहे हैं। तो यह आज की बात हम नहीं कर रहे, कोई नई अपनी बात नहीं कर रहे। हम जो बात कह रहे हैं वह जो लोहिया जी ने कही, चाहे डीएम की आप बात करते हैं, उन्होंने तो राष्ट्रपति की बात कहा कि राष्ट्रपति की संतान हो चाहे एक मजदूर की संतान हो, सबको एक समान शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराना सरकार की जिम्मेदारी है। और हम लोग इसी समानता के भाव में विश्वास करते हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी, स्वास्थ्य के मामले में चाहे गरीब हो या अमीर, सबको एक समान स्वास्थ्य की व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि कोई अमीर है तो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में करा ले, कोई गरीब है तो भटक रहा है, ऐसा ना हो। सभी सरकारी अस्पतालों में अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था। नेताएं बोलते हैं लेकिन करते तो कुछ है नहीं। अगर आपको मौका मिल गया, बोल रहे हैं, कीजिएगा नहीं तो कैसे जनता कैसे विश्वास करे? पलायन कैसे रोकिएगा? शिक्षा व्यवस्था आपने बोला सुधारने के लिए, पलायन रोकिएगा कैसे? शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा कैसे? आपने बोला है कि जो भी बड़े पद पे उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल से ना सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, वो कैसे सिस्टम? आप तो मतलब पूरा मतलब कि आसमान जमीन को एक करने की बात कर रहे हैं सर। जनता कैसे विश्वास करेगी आप पे? निश्चित तौर पर हम लोग समाज में, भारत एक जन कल्याणकारी राज्य है हमारे संविधान के अनुसार, और हम इस समाज में आसमान और जमीन का फासला कतई हमें बर्दाश्त नहीं है। यह फासला है, अब भी हम जानते हैं, लेकिन यह हमें बर्दाश्त नहीं है, इस पर हम तैयार नहीं। और जो आप बोल रहे हैं कि सभी आते हैं बोलते हैं, बात ठीक है, सभी आते हैं बोलते हैं, सभी आते हैं बोलते हैं। कितने लोग आए, कितने लोगों ने बोला पर किया नहीं, तो जनता का भरोसा अब उठ गया है। अब अगर कोई सही लोग भी आए और बात सही बोले तो जनता एक बारगी में तो उसे नहीं मानेगी। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, यह कहावत भी है। तो आज अगर हम सच भी बोल रहे हैं तो हम यह मानकर भी चल रहे हैं कि जनता अभी नहीं मानेगी, और हम तैयार हैं। सोशलिस्ट पार्टी बहुत लंबे अंतराल के बाद समाज में, बिहार में सक्रिय हुई है। एक लंबे अंतराल तक हमारी सक्रियता नहीं थी उस प्रकार, लेकिन लंबे अंतराल के बाद सक्रिय हुई है और हम हड़बड़ी में नहीं है।
हम अपने कार्य के जरिए, सिर्फ बात के जरिए नहीं, कार्य के जरिए 3 साल में 4 साल में जनता का वह विश्वास फिर हासिल करेंगे। उन्हें पता चलेगा। तो बात के जरिए विश्वास हासिल करना मुश्किल काम होता है ना, क्योंकि ठगी बहुत हो चुकी है। तो कार्य के जरिए लेकिन होगा। जब जनता देखेगी कि हम जो बोलते हैं वही करते हैं, वही जो बोलते हैं वही करते हैं, तो एक अंतराल के बाद 2-4 साल के बाद जनता का विश्वास आएगा कि ये वो लोग हैं जो बोलते हैं, जो वो करते हैं, तो हमारे साथ आएगी। और आपने जो बोला पलायन कैसे रोकेंगे, आपने जो बोला ये शिक्षा एक समान कैसे करेंगे, असली बात है कि हमारी मंशा है कि नहीं, नेताओं की मंशा है कि नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं और सच में करना चाह रहे हैं। तो सोशलिस्ट पार्टी का आप पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए, कर्पूरी जी का। जब मुख्यमंत्री नहीं थे, जब मुख्यमंत्री बने, सोशलिस्ट कर्पूरी जी हमारी ही पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी से पहली बार विधायक बने थे। आप देख लीजिए कि वो मुख्यमंत्री बनने से पहले और मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या कोई परिवर्तन आया व्यक्तिगत जीवन में? क्या उन्होंने कोई अतिरिक्त, जिस तरह आजकल नेता बन करके चलते हैं 100 गाड़ियों से, वे भी चाहते तो चल सकते थे, नहीं चले। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद जब उनकी बेटी की शादी हुई तो उसकी बारात कहाँ रुकी? रेलवे स्टेशन पर, किसी हॉल में नहीं। तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व में भी बहुत सारे लोग हैं, संदीप पांडे जी जैसे लोग, जो रेबन मैग्सेसे अवार्ड से उनको नवाजा गया है, और उनका व्यक्तित्व भी गांधीवादी व्यक्तित्व। इस बार चुनाव में कहीं गठबंधन का ऑफर आया था सर आपको? देखिए, हमने बात नहीं की, ना किन्हीं ने हमसे बात की, कोई ऑफर नहीं आया, ना हमने कहीं प्रस्ताव दिया। गठबंधन जैसी बातों पर हम लोगों ने शुरू से अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था कि हम लोग किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। कारण यह है कि अभी हमारा जो प्राथमिक उद्देश्य है, समाजवाद की विचारधारा को पूरे बिहार में, पूरे देश में फिर से पुनर्जीवित करना। सर, बिहार में जातीय समीकरण बड़ी मायने रखता है, आपको भी पता होगा। तो इस जातीय समीकरण के दरवाजे को कैसे तोड़ोगे आप सर? देखिए, जातीय समीकरण और एक धार्मिक समीकरण, दोनों, जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना। समाजवाद यह कहता है, हमारा संविधान यह कहता है कि सभी जाति अच्छी बात है, सभी धर्म भी अच्छी बात है, सभी अपनी अपनी जाति धर्म को माने, एक दूसरे की जाति धर्म का सम्मान करें। लेकिन आज नेताओं ने जाति के नाम पर लोगों को लड़ाने का, भेदभाव बढ़ाने का, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का, भेदभाव बढ़ाने का एक कुचक्र रच दिया है, जो लंबे समय से चलता आ रहा है। हम लोग मानवतावाद के नाम पर, हम लोग इस चक्र को तोड़ेंगे निश्चित तौर पर, मानवतावाद के नाम पर, क्योंकि हर मनुष्य, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के समान है। जाति की बात जो है, कहते हैं जन्म से नहीं है, जन्म से जाति। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको उसकी जाति का पता नहीं होता है, लेकिन जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो घर के माहौल से, परिवार के माहौल से, समाज के माहौल से उसको उसकी जाति का पता कुछ दिन बाद चलता है। बच्चा जन्म से जाति का नहीं होता है, बच्चे को जाति की सूचना थोड़े दिन बाद मिलती है कि मैं इस जाति का। अगर उसी बच्चे को, एक बच्चा जब पैदा हुआ किसी एक जाति में, अगर जन्म से होता तो फिर अगर वो किसी तरह गोद लिया गया कहीं और, किसी दूसरी जाति के माँ बाप के द्वारा, या खो जाए और कहीं किसी दूसरी जाति के माँ बाप को मिल जाए, तो उसको थोड़ा जब बड़ा होगा तो उसको उस दूसरे वाले माँ बाप की जाति का पता चल जाएगा कि मैं उस जाति का, और वही सोचता रहेगा दिन भर। अगर जन्म से जाति होती तो पहले जिस माँ के कोख से पैदा लिया होता उसको वही जाति पता होती, जाति कोख से नहीं पैदा होता। जाति पारिवारिक, बचपन जन्म लेने के बाद थोड़े बड़े होने के काल में पारिवारिक माहौल से उसको जाति का पता चलता है, उसको धर्म का भी पता इसी तरह चलता है। यह चीजें जन्म से नहीं होती। सर, इस बार आपकी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है और कितनी सीट जीतने की आपकी संभावना है? देखिए, हम लोगों ने 243 सीटों पर लड़ने का निर्णय लिया था, और हमें पूरी उम्मीद थी कि दहाई संख्या में हम लोग सीटों को जीतेंगे। लेकिन राजनीतिक साजिश हमारे